अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 से रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस और इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300 रिवाइज्ड प्लानिंग ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स दैट एन ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट। एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट। इसमें जो आपने वो इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग लिखने हैं, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, एक क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। ये भी हमने पढ़ा है, जो ये आपने एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे डेफिनेशन और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई द मैटर्स विच आर यूजुअली डिस्कस्ड या एक्सप्लेन इन ईच ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या उसमें डिस्कस किया जाता है, ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या डिस्कस किया जाता है, ऑडिट प्लान में क्या डिस्कस किया जाता है, वो आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये भी वही एज इट इज़ रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। डिफरेंस बताना है आपने। उसके बाद, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी विच वाज प्रीवियसली ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। बीइंग अ न्यू क्लाइंट, what additional considerations would you take into account while performing planning activities prior to commencement of audit। यहाँ पे इसने लिख दिया additional considerations, तो आपने यहाँ पे additional planning considerations for initial audit engagement वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, मतलब कि ये आपका फर्स्ट ऑडिट है। प्रीवियसली जो है वो किसी और ऑडिटर ने किया था, ये तो मतलब इनिशियल ऑडिट है। ठीक है, और उसने एडिशनल कंसिडरेशंस लिखा है, तो आपने यहाँ पे एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशंस फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली डिस्कस द की बेनिफिट्स विच मे अराइज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वर्क बिटवीन इंटरम एंड फाइनल ऑडिट। के जो डिफरेंस होगा, जो बेनिफिट्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं इंटरम और फाइनल ऑडिट में। कंप्लीट ऑडिट को इंटरम और फाइनल ऑडिट में स्प्लिट करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लिखने हैं ऑफ इंटरम ऑडिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिस्ट एनी 4 बेंचमार्क्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, आपने बेंचमार्क्स बताने हैं। ये हमने मटेरियलिटी वाला टॉपिक में पढ़ा था, जहाँ पे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क एंड परसेंटेज हमने देखा था। वहाँ पे वो कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अलावा बाकी और 4 बताने हैं आपने। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह के बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास, एबीसी स्टील लिमिटेड इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस एंड इट्स प्रॉफिट इज स्टेबल ईयर ओवर अ ईयर। ठीक है, प्रॉफिट स्टेबल है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड ऑन रिव्यू ऑफ 9 मंथ्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it's expected that ABC Steel Limited will have consistent profit as per historical trend। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, इन above circumstances what's proper benchmark to calculate the materiality। Alternatively, assume that ABC Steel Limited has loss during year। In this circumstance, what is proper benchmark to calculate the materiality। पहले वो कह रहा है कि क्या आपने बेंचमार्क बताना, उसके बाद क्या है कि आप ये कंसीडर करें कि लॉस हो गया, तो फिर क्या बेंचमार्क कंसीडर करेंगे। इसका आंसर है हमारे पास, एज एबीसी लिमिटेड इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अप्रोप्रिएट बेंचमार्क टू कैलकुलेट मटेरियलिटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसी तरह टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंसेस, इक्विटी, ग्रॉस प्रॉफिट में आल्सो बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव बेंचमार्क टू कैलकुलेट मटेरियलिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट both quantitative as well as qualitative misstatements to be considered। give 4 example of qualitative misstatement। क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट की आपने 4 एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट है, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क मे बी डिफरेंट एट टाइम ऑफ इनिशियली प्लानिंग द एंगेजमेंट फ्रॉम टाइम ऑफ evaluating the results of audit procedures। briefly describe the reasons which may lead to such a change in auditors assessment। इसमें वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि स्टार्ट में जो ऑडिट असेस किया जाता है, जो भी ऑडिट रिस्क वगैरह, वो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट डिफरेंट क्यों होता है, और जो मटीरियलिटी को रिवाइज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो आपने यहाँ पे वो रीजंस बतानी है कि मटीरियलिटी क्यों रिवाइज़ की जाती है और कब रिवाइज़ की जाती है। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द टर्म परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज्ड। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या आती है और किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आपने रीड करना है कंप्लीट क्वेश्चन, और इसकी फिर रिक्वायरमेंट आपको मैं बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद फिर आपने आंसर लिखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इन व्यू ऑफ दिस डेवलपमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट विच शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। और ये कह रहे हैं कि अब आपने इस सारा क्वेश्चन पढ़ा है,
इसके बाद आपने एक ब्रीफ रिपोर्ट देनी है मैनेजमेंट को, किन किन टॉपिक्स पे। व्हाट इज़ मटीरियलिटी, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑडिट अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग। मटीरियलिटी वाला टॉपिक आपने पढ़ा है, वो बताना है आपने, और ये बताना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है मटीरियलिटी को कंसीडर करना। व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क में क्या डिफरेंट रिलेशनशिप है वो बताना है आपने, और ये कैसे ऑडिट पे इफेक्ट करता है। डू यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस incurred ऑन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट रेंजेस एज मटीरियल, एक्सप्लेन विद रीजंस। इसी तरह द की ऑडिट रिस्क एरियाज फॉर ईयर एंड 30 जून 10 विद ब्रीफ रीजंस। ये सारा कुछ आपने बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अच्छा जी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसका आंसर ये देखना है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपने इसको बार बार देखना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसने पार्ट फर्स्ट में पूछा है मटीरियलिटी वाला। सेकंड में उसने पूछा था रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, तो ये आपने बताना है कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, हायर द मटीरियलिटी लेवल लोअर द ऑडिट रिस्क। Okay, an auditor takes into account this relation when determining nature, timing, and extent of audit procedures. For example, if materiality level is reduced, audit risk will be increased. Materiality level आपने रखा है 5%, ठीक है। अब आपने ऑडिट रिस्क जो है वो आपका चलो फॉर एग्जांपल कम है, लेकिन अगर आपने मटीरियलिटी लेवल ही कम कर दिया, क्या आपने मतलब फॉर एग्जांपल 2% रख लिया, तो आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रिस्क है, मतलब ज़्यादा ऑडिट रिस्क है, चांसेस हैं, ठीक है। इस ये है इन्वर्स रिलेशन इनका। अच्छा, नेक्स्ट में आपने वो बताना है यूजिंग रूल ऑफ थंब एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मटीरियलिटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, और उसका 5% आपने लिख देना है और उसकी कैलकुलेशन शो करनी है आपने, ठीक है। एज अमाउंट इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ₹10 million इज मच हायर दैन मटीरियलिटी लेवल, हैंस इट्स अ मटीरियल आइटम। जब भी आपने मटीरियलिटी लेवल को शो करना है क्वेश्चन में, तो उसकी कैलकुलेशन साथ शो करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट डी में इसने पूछा था कि ऑडिट रिस्क क्या है 38 जून 10 के लिए, तो वो ये सारे की रिस्क यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस, वैल्यूएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, फॉरेन करेंसी ट्रांजिशंस, न्यू टॉप लेवल मैनेजमेंट। Additionally, there may also be a risk of expiry of stock due to perishable food items, ठीक है। पेरिशेबल फूड आइटम वो के जो ज़्यादा देर तक हम उनको स्टोर नहीं कर सकते, उनके ख़राब होने की वजह से भी ये रिस्क हो सकता है। अब ये रिस्क गिवन है, उनकी रीजंस गिवन है, क्या क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। आज हमारा चैप्टर 9 वाइंड अप हो गया। उम्मीद है आज चैप्टर 9 भी आपको समझ आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।